तैनात किया गया है। क्यों बढ़ाई गई है दरअसल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइल का और इस वक्त हम संजय भाटिया जो सांसद हैं करनाल लोकसभा से, उनकी कोठी के सामने से लाइव हुए और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था कि वह सांसद की कोठी का घेराव करेंगे, जिसके चलते आज संजय भाटिया जो सांसद है करनाल के, उनके यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज उनकी कोठी का घेराव करने पहुँच रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रही हैं और उन्होंने पानीपत शहरी विधायक की कोठी का भी घेराव किया था और पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा की कोठी का घेराव किया था और इसमालका से धर्म सिंह चौकरी कोठी का घेराव करने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि पानीपत में संजय भाटिया की कोठी का भी वो घेराव करेंगे, जिसके चलते आज आप तस्वीर में साफ देख पा रहे हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी करती हुई, पैदल मार्च करती हुई यहाँ वो संजय भाटिया की कोठी की तरफ लगातार बढ़ रही है और कोठी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीर में साथ देख पा रहे हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार संजय भाटिया की कोठी की तरफ बढ़ रही है और कोठी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पिछले 22 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन चला हुआ है। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ संजय भाटिया कोठी का घेराव करने के लिए पहुँच रहे हैं। आज यहाँ पर भारी संख्या में देखिए आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके लिए आपको अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से लगातार ये संघर्ष कर रही हैं और इनकी अधिकारियों से जो चंडीगढ़ में एक बार की वार्ता इनके साथ हुई है, दूसरी इनकी वार्ता कल चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार से भी होने वाली, जिसके चलते इन्होंने ऐलान किया था कि पानीपत में संजय भाटिया की कोठी का घेराव कर, जिसके चलते आज ये सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर ये मार्च करते हुए संजय भाटिया की कोठी के बाहर पहुंच चुकी है और कोठी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। ये सामने तस्वीर देख पा रहे कि भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोठी के बाहर वो पहुंच चुकी है। नहीं डरेंगे कुर्सी से, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। कर्मचारी घोषित करो, बीजेपी सरकार पे हल्ला बोल, बीजेपी सरकार पे हल्ला बोल, अपनी मांगों के लिए हल्ला बोल, अपनी मांगों के लिए हल्ला बोल, मेरी बहना हल्ला बोल, साथियों बैठ जाओ। तो देख सकते हैं पानीपत में सांसद संजय भाटिया के आवास के बाहर
भारी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। कई दिनों से जो है प्रदर्शन आंगनवाड़ी वर्करों का चल रहा था और इनके द्वारा लगातार सरकारी दर्जा दिए जाने का जो है इनकी मांग है और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रही है। और आज पानीपत के मॉडल टाउन में सांसद संजय भाटिया के आवास के बाहर तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो पहुंची है। प्रदर्शन उनके लिए ओर से लगातार किया जा रहा है। हमारी मांगों को पूरा किया जाए, इनकी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पानीपत में देखिए सांसद संजय भाटिया के आवास के बाहर की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा सांसद आवास के घेराव का ऐलान किया गया था और भारी संख्या में जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो यहाँ पर पहुंची है। आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, जिसको लेकर अब वो सांसद संजय भाटिया के आवास के बाहर बैठ गई हैं। लगातार जो है नारेबाजी जरूर की जा रही है आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से। ये सुना है हमने कि यहाँ पे भाटिया जी नहीं है, तो जो साथी सीआईडी के साथी बता दें, जो भी कोई भाई मांग पत्र लेना होगा उसने उरे बुला ले, उसके सामने हम बात रखना चाहेंगे। और नहीं तो इतना हल्ला बोला जाओगा। जो भी साथी मांग पत्र लेने आएगा, जी बिल्कुल मांग पत्र देंगे, उस साथी को यहाँ खड़ा करें, वो सुने और वो बाद में क्या बोल लगा वो सुन के जाएंगी ये वर्कर। तो साथियों, आज हमारा संजय भाटिया की कोठी का घेराव आज 22वां दिन हो चुका। पूरे हरियाणा के स्तर पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपनी मांगों को लेके साथी अपनी मांगों को लेके पूरे हरियाणा के स्तर पे बैठे। कोई नहीं 20 मिनट ला लिया, घंटा हमारे 20 मिनट को ना दिया हम थोड़ा कि ना 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 बोलना के विमला प्रधान इतना बोलना कि इसने वो खड़ा रहना चाहिए, उसने सुनना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। और फिर वो बोल लगा के वो भी सुन के जाओगे ना। पिछली 8 तारीख से पूरे हरियाणा के स्तर पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हर रोज इसी तरीके से, चाहे वो सरकार का किसी भी पद पे चुनिंदा मानस है, जैसे आज संजय भाटिया के यहाँ हम आए, कल हमने पहले से संदेशा भिजवाया था, हमें नहीं पता किस जरूरी काम पे गया। एक बार तो जब हम विधायकों के वहां गए तो उन्होंने कहा कि सेशन चला हुआ है, सेशन पता नहीं क्या लिखेंगे। पिछले 40 साल हो गए और 8-10 साल हो जाएंगे इस सरकार में। यहीं से प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने की जो मुहिम चलाई वो तो कति फैल है, लेकिन पढ़ लिख के आगी जो पढ़ लिख के आगी उनके लिए हम पूछना चाहते हैं क्या करे, उनके लिए क्या किया। 40 साल से ये कहते हैं कि ये परियोजना है, हम कह रहे हैं इनके लिए तो यो विभाग है और हमारी बहना के लिए यह परियोजना। एक हांडी में 2 पेट है, परियोजना नहीं है। अगर परियोजना है तो आईसीडीएस विभाग की मंत्री क्यों बनाई, क्यों कम है आईसीडीएस विभाग की मंत्री कमलेश डांडा? क्यों बनाया गया विभाग, क्यों बनाए गए मंत्री और क्यों बनाए गए कमिश्नर, डायरेक्टर, सब कुछ पीएम तक
कर्मचारी जो इस ICDS की नींव है, वो तो हमारी वर्कर है, जिसको नाम दिया गया समाज सेविका। खाली पेट समाज की सेवा ना होती, ये बताना चाहते हैं हम। इनको क्या मिलता है वो बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। इनको पिछले 46 साल से क्या देते हैं? 11,000 रुपए टुकड़ों में वर्कर को, और 6,000 रुपये पूरे को ना 200 घाट है हेल्पर को। तो इतने से मानदे का मतलब इतने से मानदे में कि इनके घर चल रहे हैं, जिनके पास हम आए हैं, जो एक नारा ठोक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीजेपी सरकार को हम ये सोच के आए थे, ये सोच के लाए थे कि आजादी के बाद कोई बदलाव आएगा, कोई नई सरकार आएगी और वो कोई नया इतिहास रचेगी। वो इतिहास ये रचा कि आए दिन सरकार का कोई भी काम है, किसाए काम है, वो हमारी बहनें करती। कुत्ता मर जा, शराबी हो, लंगड़े हो, बदमाश हो, कोई हो, सबकी गिनती हमारी बहनें करके देती। क्या क्या मांगते हैं हमसे? ऑनलाइन सिस्टम। हमारी बहन के पास कोई संसाधन नहीं। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब क्या है? हमारी बहनों के कोई संसाधन नहीं, हमारी बहनों का कोई काम इस तरीके का नहीं, हमारी बहन को वो दर्जा नहीं दिया गया, हमारी बहन को वो रिटायरमेंट पे कुछ नहीं। हमारी मांग है कि हमारी बहन को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारी बहनों को रिटायरमेंट पे 5 लाख वर्कर को और 3 लाख हेल्पर को दिया जाए, जो उसको यूं की यूं बिठा दिया जाता है, 46 साल काम करके घर बैठ जाते हैं। हमारी बहनों को जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी का पूरा काम लेते हैं, वो सारे काम हमारी बहनों को चाहिए। अभी हमारी 24 तारीख को वार्ता हुई थी हमारे महकमे के कमिश्नर से, डायरेक्टर से, लेकिन उसमें क्या कहा गया कि ये कर्मचारी का दर्जा हमारे लेवल की मांग को है, ये रिटायरमेंट का जो देना वो हमारे लेवल की कौन है, ऊपर का होगा। फिर ऊपर कौन सा है कि कौन बैठा है ऊपर से आएगा? जो सारे काम है वो करवान के उनके लेवल के, और जो हम मांगते हैं कि हमारा जो कर्मचारी का दर्जा वो दिया जाए, वो ऊपर के लेवल का। समझ नहीं आता कि ये 2 तरह के काम क्यों बांट रखे। 2018 में हमारी बहनें हड़ताल पे बैठे, हम लगातार हड़ताल पे बैठे। बीजेपी सरकार का आमने सामने बैठ के, खट्टर ने हमारे आमने सामने बैठ के वादा किया कि आपको इसमें न्यूनतम वेतन में जोड़ा जाएगा, आपको कुशल अर्धकुशल का दर्जा देके फाइल चला के तुरंत कर्मचारी की लाइन में लाया जाएगा। 4 साल हो गए, 2018 4 साल होने को आए, 2018 तक तक आज तक उस फाइल का हमें पता नहीं चला। वह देश में है, वह देश से बाहर चली गई, वो कोई डाकू ले गया, कोई चोरी होगी, वो कहाँ बेच खाई, कहाँ पे गमन है, किस तरीके से वो आवेगी, कौन सा तरीका है बीजेपी सरकार का, हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन आज पूरे हरियाणा के स्तर पे जो हड़ताल चली हुई है, ये सरकार की भूल है कि हमारा जो वादा किया था 2018 में, अगर वो पूरा नहीं किया, लिखित में नहीं दिया, कल हमारी वार्ता है, बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, कल हमारी वार्ता है सरकार से, अगर वो लिखित में नहीं देते हमारी बहनों की मांगे, तो ये हड़ताल 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 साडा हक साडा हक साडा हक हम बताना चाहते हैं
के जुगर बनाए थे ना, अभी तक कोई आया है हमारे बीच में? हमने जुगर बनाए थे ना, नुए तारना भी आवे बीरे। एक बार चौटाला सरकार ने बोला था आंगनबाड़ा के है, पूछ लो चौटाला तो जाकर, गोड़ के शकल नहीं देखी। बोर्ड के नहीं आया। अरे एक बार कांग्रेस, आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी बोला था कि 2,500 दे दिए, पीछे कदे नहीं दिए थे, 2,500 दे दिए, एक बार और ले दो डबल कर दूंगा। ये 2.5, 4, 5, 1 ये गिनती, ये 4, ये 4.5 ये नहीं चाहिए हमें। हमें एक मुश्त कोई भी पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्मचारी का दर्जा, हमें चाहिए, 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 हमें चाहिए। आपके अगर गूंगे हो, कान्ना में किन्हीं आ गया हो ना, तो खोल लो, जैसे भगत सिंह कहते थे, आवाज से ना सुनता हो तो हम सीख लेंगे जो भगत सिंह ने सीखे थे बम बनाने, वो भी हमने सही दौड़ में इसे देश के थे, वो भी सही दौड़ में मरण में कति डर नहीं लगता। जोन सा भाई ये देखता हो कि डरा के लेटर निकाल के छोटी मोटी मांग दे के बका के और इन हरियाणा की महिलाओं को उठा देंगे तो यह भूल है भाई, बता दिए पहले अपनी सरकार थे। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि कल जब बातचीत हो तो सोच समझ के बैठ जा भी रहो, जो वादे हैं वो सूद समेत चाहिए, नू नहीं कि 18 में करे थे और कह दे आज तक लागू ना, 18 तक जो लागू कराया था सूद समेत पहले तक का एरियर समेत चाहिए, एरियर समेत, और लिखित में चाहिए, लिखित में लिख के ना दिया था, ना दिया था हड़ताल, 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 सादा हक, सादा हक, सादा हक। तो भाई कौन सा भाई आया मांग पत्र ले, एक बार शक्ल तो दिखा दो, कोई कौन सा भाई आया, आज अभी रियाद आ जाए, थोड़े आप पीछे हो जाओ। कौन सा भाई आया लेड़ मांग पत्र, थोड़ी सी आप पीछे हो ना, जब तो ये आएगा मांग पत्र देवांगे जी, पूरी टीम फोन कर लो अच्छे से। आपने हमारी मांग सुनी जी, आपका हम शुभ नाम भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम तो महेश तरेजा है। महेश तनेजा जी आए हैं, तरेजा जी, महेश तरेजा जी आए हैं, पंकज शर्मा जी साथ में, पंकज शर्मा जी साथ में हैं। बोलिए। एक अपनी मांग तो अपन मोटी मोटी बताई सुनाई, मुँह बुलाए थे, तो आपकी जिम्मेदारी लगाई होगी भाटिया जी, आपने सुनी तो हमारी बहनों के लिए इन मांगों पे कर्मचारी का दर्जा, रिटायरमेंट पे जो 5 लाख 3 लाख, और जो पक्का जो आपकी फाइल 4 साल तक की तो है, वो जो फाइल कुशल अर्ध कुशल की, और जो हमारी बहनों की जो तमाम चीजें हम इस मांग में दे के जाएंगे, ये तो मेन है 4-5 मांग। न्यूनतम वेतन का दर्जा किसी भी एक्ट में नहीं है, न्यूनतम वेतन तो देते होंगे, कुशल मजदूरी तो देना होगा कोई, तो वो उस बात पे आपका क्या कहना है, ये हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप भाटिया जी की तरफ से यहाँ क्या बोलेंगे, तब हम यहाँ से जाएंगे आपको मांग पत्र देके। तो महेश जी जी। सभी बहनें माताएं जो यहाँ पे बैठी हैं, आपका स्वागत है, आप यहाँ आए, और सांसद जी
पूरी तरह से समर्पित हैं संगठन के प्रति, और आज वो वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो सारा वो संभाल रहे हैं। आप आए हैं और हम संजय जी की तरफ से आपका ये मांग पत्र जो है वो स्वीकार करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आने वाले समय में इसके संदर्भ में मीटिंग होने वाली है, ये बात दल बल के साथ संजय जी भी आगे रखेंगे, क्योंकि आप संजय जी से जो उम्मीद करते हो, संजय जी एक ऐसे व्यक्ति आप जानते हैं, अगर सारे शहर वाले जानते हैं कि उन्होंने कोई भी उनके घर पे आता है, कोई भी उनसे मिलने आता है, उसकी मांग पूरे ध्यान से सुनने के बाद सही पटल पर सही स्थान पर हमेशा रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। इस विश्वास के साथ आपको हम भेज रहे हैं कि आपकी ये मांग पुरजोर तरीके से आगे रखी जाए। आश्वासन सुना सभी साथियों ने दिया। अभी हम अपनी पूरी जिला की कमेटी मांग पत्र देंगे, तो साथी जिला की कमेटी सारे आ जाए आगे आगे। कुछ कितने साथी थोड़ी सी आप पीछे हो, आ जाओ पीछे हो थोड़ी मारी पर तो कुछ दे वो आइए आइए आगे आए ना, खड़ी हो जाओ आप आगे आ जाओ। हाँ जी, पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। 1 मिनट में नाम बोल दे। हाँ जी आपका ध्यान साथियों, पंकज शर्मा जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। हम साइड में इतना अपनी जिला कमेटी की आराम आराम से ना आगे से निकला हो साथी। थोड़ा ना जाओ रे, साइड में आराम आ जाओ। आराम फिर वहाँ खड़ी कर सभी को नमस्कार। यहाँ जाओ आप। हेलो, ऐसा जी आप लोगों की डिमांड है कि साडा हक हमारी ओर से सवाल ये है, तेरा हक तेनू मिलेगा, तेरा हक सानू मिलेगा, तेरा हक सानू मिलेगा, साडा हक ठीक है जी। आपकी जो मांग जो आप लोगों ने सांसद जी को सांसद जी से जो आपकी उम्मीद है, अपेक्षा है, जो आप लोग सभी यहाँ पहुंचे हैं एक ज्ञापन के माध्यम से, एक आपके एक संघर्ष के लिए तालियां बजाएं अपने लिए। अपनी डिमांड को किसी के सामने रखना अपने आप में एक ताकत है। महिला शक्ति अपने हक के लिए लड़ना जानती है, उसे लड़ना भी आता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सारे इकट्ठे होकर यहाँ पहुंचे हैं। इसी उम्मीद के साथ सांसद जी के माध्यम से आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और जो इसके अंदर डिसीजन होगा, उम्मीद करते हैं, परमात्मा से उम्मीद करते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला होगा आपके हक में आए। धन्यवाद। धन्यवाद साथी का। देखो नारा तो अपने आला लाया साथी, साडा हक साडा हक। तो मैं यह कहना चाहूंगी रे, हम नाम चाहे भूल जा, मैं शकल नहीं भूलते। तो यह जुबान अगर रही तो हमने तो देखो ना तो किसी पार्टी के दुश्मनी, ना हमने इलेक्शन लड़ने, ना हमने बड़ी बड़ी कुर्सियां चाहिए, ना हमने कोई भी किसी प्रकार का इलेक्शन लड़ना कि ये आगे लूटो छा गए वो कर दो, ऐसा नहीं है। हम तो यह चाहे हैं जो आपने इतनी सूत्रा नारा लगवाया ना मारे आला, बस यो काम करवा दिया, इतना के कहना मारा। तो विमला जी ना कोई दिक्कत मेरे को क्यों दो, मैं तो बना के लाई हूँ, लेना तो नहीं लेनी, मैं तो नहीं आई, बहुत सारे इसलिए मैं लेने के नहीं, मैं देने के लिए आई जी। वो हमारा मामला जी, आप इसमें फोटो भी ले लो, क्या दे माई कुछ करे भी साथी हो, इधर आ जा। आजो आजो, जिसने आना आ जाओ। सारा खा गया, ठीक है, धन्यवाद। लो जी आप लो इधर जिसने नारा लगवाया उसने सूत्री डाल दी, लेने दो सेव कर लेंगे आप, सेव कर लेंगे। प्रधान जी नारा लगाया तो आज यहाँ पर संजय भाटिया की कोठी पर महिला
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पर उनके नुमाइंदे को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको दिया जाए। तस्वीर में जो तस्वीर देख विमला जी, ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या लगता है आपकी मांगे मान ली जाएंगी कल सरकार के साथ वार्ता आपकी? सर बात ये है क्योंकि जो ये नुमाइंदे बनाए हैं ये तो एक जिले के ब्लॉका के मालिकों हैं और इन्होंने जनता इसी विश्वास के लिए लाती है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं हमारे ब्लॉकों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के इनकी जिम्मेवारी सौंपी जाती है। ये देखते हैं, ये इन्होंने देखना ये कितनी बहनों की मांग को ऊपर उठाएंगे। अगर ये हमारी बहनों की मांग को वहाँ उठाएंगे तो हमें कल सारी बातों का पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विधायकों को हमने मांग पत्र दिए हैं और हमारे के नॉलेज में ये बात आ चुकी है कि लेकिन ये है कि हरियाणा में थोड़ा ये विश्वास है कि हमारे जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट से चाहे वो MLA है, चाहे वो संसद है, चाहे वो सरपंच है, हमारे की तरह वो लाल से रखा है और लड़ाकू है, क्योंकि जितनी लड़ाइयाँ यहाँ हुई है ये पानीपत जिला थोड़ा हरियाणा के अंदर मशहूर है। लेकिन जो हम 24 तारीख को देख आए हैं और कल हम जा रहे हैं, सरकार का ये हमारे को विश्वास तो खास नहीं हो रहा, लेकिन हमें तो ये है कि जिस टाइम हम बुलाए हैं आंदोलन के तहत जाएंगे, कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेंगे, रिक्वेस्ट प्लीज कोई नहीं, रिक्वेस्ट प्लीज इतनी चलेगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे विधायक है चाहे संसद है ये बहन बेटिया की तरह हमारी इज्जत करते हैं, तब हम इनको मानेंगे कि जहाँ विधानसभा में जाकर ये हमारी आवाज उठाए कि हमारी बहनें रोडों पर क्यों आ रही हैं। आज कोई खुशी से नहीं आ रही, ये 4 दिन अपनी बहन बेटिया को यहाँ खड़े करो, मीडिया के सामने खड़े करो किसी डिमांड को लेके, ये अपनी कुत्ते बिल्ली को भी नहीं खड़े कर सकते। ये हमारी हिम्मत से हमारी बहना की अपनी डिमांडों के लिए जो 40 साल से जितनी दुनिया की या हरियाणा की बगैर हो, चाहे ऑल इंडिया की बगैर हो, चाहे कुत्ता मरो, चाहे बिल्ली मरो, चाहे किसी की चोरी भगोड़ी हो, चाहे किसी की बहुआ हो, चाहे किसी के बच्चे पैदा हो, चाहे किसी का टीकाकरण हो, चाहे किसी का पोलियो हो, चाहे किसी की कोरोना में डेथ हो, सभी का सर्वे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। इन गाल दो ना फील्ड में जो कोई जान लेता है, और आंगनवाड़ी वर्कर को 1000 की आबादी में एक कार्य करती है और उसको कम से कम भी 4000 की आबादी के लोग जानते हैं। इतने कारण आंगनवाड़ी वर्करों के शादियां में नहीं आते, इनके नहीं आते जितने कार्यकर्ता के आते। चाहे वे आंकड़े आंगलियां पकड़ने वाले के 1000 पर कितने 3 से 6 साल के बच्चे, कितने 0 तक के, कितने मरे हैं और कितने पैदा हुए। इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, या तो सरकार सीधे हाथा तक हमारा हक दे दे, स्किल्ड अनस्किल्ड का दर्जा जो 2018 से 21 तक रोक कर रखा है वो सूद समेत सारा एरियर या तो लेटर समेत का हमारे को दे दे, नहीं तो हमें टेढ़ी आंगली से निकालना आता है। जैसे चौटाला के राज में 43 दिन की हड़ताल हुई थी सिर्फ एक 200 रुपये कटने के ऊपर, और आज तक हम नहीं बूढ़ा बोल दे क्योंकि हमारे हरियाणा के आदर के योग्य मुख्यमंत्री थे, लेकिन बताए आए थे 43 दिन में कि बराबर में मटकर बराबर में पिप्पी आवेगी और सदन में सरकार मान नहीं देंगे। और हमारे चौकीदारा ने, हमारी आंगनवाड़ी की बहना ने उसको दिखा दिया, जो आज तक कुर्सी पर नहीं आ, भले अपने बाप को निकालने के लिए दुष्यंत चौटाला आ गया और वो भी बदला करके बताता है चाल करके न किसाना की बहू बेटियां न बका के न कि किसाना के लिए कुछ करेगा, मजदूर के लिए कुछ करेगा, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत को नगा एक भी सीट तो उसकी नहीं आती संतोष जी, कल सरकार से वार्ता है, क्या लगता है बात बन जाएगी? जी, कल सरकार के साथ हमारी वार्ता है, देखते हैं 2018 वाले वादे पे हम कायम हैं, सरकार कितनी कायम है वो कल देखेंगे। ऐसा मतलब हम आज विश्वास तो नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ कर रही है सरकार, क्योंकि 8 तारीख से बैठी है, कभी कहते हैं हमारा सेशन चला है, कभी कहते हैं कहीं गए हुए हैं, सीएम साहब का टाइम नहीं है। अगर उनकी नीयत होती तो वो टाइम रहते इतनी सारी वर्कर बैठी हैं पूरे हरियाणा के स्तर पे वो तो देते, लेकिन हमारा एक ही रहेगा कि शांतिपूर्वक ये जो हड़ताल चली हुई है
इसको सरकार अच्छे अपने तरीके से जो हमारी मांग है उसको पूरा करे और हमें वो लेटर दे दे, हम अपनी बहनों को उठा देंगे। हमारी कोई ज्यादा सी मांगे नहीं है, 5 मांग है सिर्फ उनके लेवल की, बाकी कमिश्नर के लेवल की थी, उस पर वार्ता होगी, उनके लेटर लूटर जारी होंगे, वो मिलेंगी कद तक, क्योंकि हमारा तो यहाँ कागजों में तय जो चीजें हैं वो भी बिरन कितने सालों तक मिली है नहीं। मेरे खुद के बच्चों के वजीफे बच्चे पढ़ कर चले गए 9वीं तक और 12वीं तक वजीफे मिला कर वर्करा के, आज तक नहीं मिले किसी के भी, आज तक कोई रजिस्टर नहीं। मतलब उनके लेवल की बता रहे हैं जी, वार्ता कर ली, कुछ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं, उन्होंने हमारे सामने लेटर निकलवाया, वो उनका कहना 30 तारीख तक पूरी करेंगे, 30 तारीख तक आ गया ठीक, और नहीं तो 29 ने जो वार्ता काल की है उसमें अगर ये चीज नहीं मानी, हमारी जो कुशल मजदूरी, हमारी जो बहनों को एक्ट में लाना, हमारी बहनों का रिटायरमेंट का, हमारी बहनों को जो सब सुपरवाइजर का कोटा, हमारी बहनों को जो 4-5 मांगे हैं, ये अगर पूरी नहीं करी, हमारे हाथ में लेटर नहीं दिया लिखित में, तो हड़ताल तो जी जारी रहेगी। हड़ताल का पहले से अल्टीमेटम हमने भेज दिया सरकार तक। भाई काल ने अपनी पूरी तैयारी करके बैठे सरकार, कर्मचारी का दर्जा और इसके साथ साथ जो 18 में वादा कराया था वो फाइल कहाँ है उसको लाके हमें दे, हमारे हाथ में लेटर दे तो ठीक, नहीं तो जी हम लड़ाई के मैदान में हैं। धन्यवाद। ये थी राज्य महासचिव, जिन्होंने कहा कि शर्मा जी आपने भी लगातार 22 दिन से जो महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और इनकी मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जिसके चलते इन्होंने आज सांसद संजय भाटिया की कोठी का घेराव भी किया है और इनकी कल सरकार के साथ वार्ता है और इन्हें कहा कि इनकी अगर सरकार के साथ बातचीत नहीं बनती तो इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और शहरी विधायक, ग्रामीण विधायक और सवाल का विधायक के बाद आज ये संजय भाटिया जो सांसद है करनाल लोकसभा के, उनकी कोठी पर आई है और वहाँ पर इन्होंने आज घेराव किया है और इन्होंने मांग की है कि जो इन्होंने मांगे जो सरकार के सामने रखी है, अगर उनको पूरा नहीं किया गया तो इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर शेरावत, पानीपत। नमस्कार।